अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C और हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं जिसमें हमें कंपाउंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। मैं पहले तो थोड़ा सा बता दूं कि इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। असल में हमें फ़ायदा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर होता है। अगर आप बैंक में पैसे रखवा रहे हैं, आपने बैंक में 100 रुपये रखवाएँ तो 1 साल के बाद वो 107 रुपये हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट ईयर जब आपको पैसे मिलेंगे तो बैंक में 100 रुपये पे नहीं 107 रुपये पे पैसे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे रखवाएंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट पे रखवाएंगे तो आपको नुकसान होगा इस तरह से कि जब आपने 100 रुपये रखवाए तो हर साल 7 रुपये बढ़ेंगे। तो मतलब 7 रुपये, फिर 14 रुपये, फिर 21 रुपये, 3 साल में 21 रुपये, फिर 4 साल में 28 रुपये, फिर 5 साल में 35 रुपये बढ़ेंगे। बट लेकिन अगर आप कंपाउंड एनुअली रखेंगे तो पहले साल 7 रुपये बढ़े तो 107 रुपये हो गए, फिर अगले साल 107 रुपये का 7% बढ़ेगा तो वो 115 रुपये, 115.5 रुपये हो जाएंगे। फिर वो 115.5 रुपये के ऊपर बनेगा इंटरेस्ट तो वो 122 रुपये, 123 रुपये बन जाएंगे। इस तरह से 140, 141 तक आप 5 साल पर पहुँचेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फ़ायदा होता है। बैंक आपको कहता है, लालच दिलाता है बैंक आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट लें, आप इंटरेस्ट लें, मतलब बैंक आपको लालच दिलाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देख लें। हमें इंटरेस्ट मालूम करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं होता, हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट का फार्मूला होता है। और अमाउंट का फार्मूला होता है पी यानी कि प्रिंसिपल। आपने बैंक में कितने पैसे रखवाए, मैंने $450 रखवाए, 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, अच्छा ये n पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि ये n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं, ये कितने साल के लिए आपने बैंक में पैसे रखवाएं। पी आपने बैंक में कितने पैसे रखवाएं, मैंने बैंक में पैसे रखवाएं $450, तो मैं यहाँ लिखूँगा 450, सिर्फ 450 लिख दें, डॉलर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 + रेट दिया हुआ है मुझे कितना 10%, बैंक मुझे 10% रेट दे रहा है, मैंने 10% रेट लिख दिया अपॉन 100। और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका देख लें। कैलकुलेटर आप अपना उठाएंगे, सबसे पहले आप अपनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका देख लें क्या है। ये है, सबसे पहले आपने 10 / 100 कर दें, यह आ गया 0.1। ठीक है, इसका आंसर आया 0.1, उसमें 1 प्लस कर दें, +1, ये हो गया 1.1। अब 1.1 का ले लें स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर। ठीक है, हमारा पास आ गया आंसर 1.21, तो यहाँ लिखेंगे हम 450 × 1.21 और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 450 से। ठीक है, सो दिस बिकम 544.5। ठीक है, 544.5। आई रिपीट अगेन कि आप लोगों ने बहुत एहतियात से इस चीज़ को कंसीडर करना है। उन्होंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, अमाउंट निकालने को नहीं कहा था, और हमारे पास सवाल आया अमाउंट का। अब आप एक काम करें, इंटरेस्ट के लिए आप अपने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें। अमाउंट कितनी आई है आपके पास, 2 साल के बाद $544.5 आपके बैंक में होंगे, और माइनस करवा दें आप इसको $450 से जो आपने बैंक में रखवाए थे। ठीक है, -450, दिस इज़ 94.5, सो $94.5 और 7 ज़ीरो भी लगाएंगे इंटरेस्ट में, क्योंकि डॉलर्स में हम पूरा सेंट वगैरह 0.5 का कोई सीन नहीं होता, हमें पूरी डिजिट लिखनी होती। ठीक है, लाइक 25, 35, 75 पॉइंट के बाद। अब हमने देखना है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। पार्ट बी है $700, प्रिंसिपल है $700। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 3 ईयर्स, और रेट है कितना दिया हुआ है, रेट 11%। ठीक है जी, रेट है 11%। ठीक है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने रिक्वायरमेंट याद रखनी है, रिक्वायरमेंट क्या है। फार्मूला है हमारे पास अमाउंट का P × 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। आपने डॉलर बैंक में रखवाए थे 700, 1 प्लस रेट है आपके पास 11/100 और टाइम है आपके पास 3 ईयर्स का। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 11 को 100 से डिवाइड करवाएं, 11 / 100, ये नॉर्मल कैलकुलेटर से भी हो सकता है, 0.11। अब इसमें प्लस कर दें 1, हमेशा 1 प्लस होगा क्योंकि फार्मूले के साथ है। ये आ गया 1.11। ठीक है, दिख रहा होगा। अब है क्यूब, तो हमारे पास शिफ्ट दबा के मेरा क्यूब यहाँ पर है, किसी का कहीं और होता है, किसी का कहीं और होता है। सो दिस बिकम, ये जो भी बड़ी वैल्यू होगी इसको इससे कंसिडर ही नहीं करना, इसको डायरेक्ट अब 700 से मल्टीप्लाई करवाएं। सो दिस इज़ 957.34। ठीक है, हम सिर्फ यही वैल्यू लिखेंगे, $957.34 बस। ठीक है, अब चूँकि मुझे अमाउंट नहीं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा था कितना, मेरे पास अमाउंट में से माइनस करवा दें
प्रिंसिपल को। अमाउंट आई है आपके पास 957.34 और प्रिंसिपल था $700, ठीक है, यही था आंसर। इसको माइनस कर दें 700 से, दिस इज 700, सो 257.34, तो हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है 257.34 तक, $257.34। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 2 डिजिट लिखेंगे अमाउंट के अंदर, अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो, हम करेंसी में हम हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लाजमी देते हैं करेंसी के अंदर, ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट इसका। अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं, बी तो हो गया। पार्ट सी में कहते हैं आपने रखवाए हैं बैंक में $5000, ठीक है, $5000, ठीक है, बैंक में आपने $5000 रखवाए और आपका रेट जो है, रेट है आपका 11 होल 3/4। ये बहुत आसान सवाल है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, और टाइम है आपके पास 2 ईयर्स का, ठीक है। सबसे पहले हम अपना वही फार्मूला लिखेंगे जो हमारा फार्मूला होता है हमेशा। फार्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल डिवाइड बाय n, होल पावर n, ठीक है। अच्छा, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। प्रिंसिपल है आपके पास $5000। अच्छा, मेरी आदत है मैं 1000 को ना K लिख देता हूँ हमेशा। ये है, इसको सॉल्व कर लें। 4 11 44, 44 45 46 47, ये हो गया 47/4 डिवाइड बाय 100, ठीक है, और n है 2। इसको सॉल्व करने का तरीका देखें, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो 47 को 4 से डिवाइड करवाएं, ठीक है। 47 डिवाइड बाय 4, चूँकि कैलकुलेटर है मैं इसलिए इसको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। 47 डिवाइड बाय 4, जो आंसर आया उसको मज़ीद 100 से डिवाइड करवाएं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप रिप्लेस इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे तो 47/4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 100 करें, जो आंसर आया उसमें 1 प्लस कर दें। 1 प्लस करने के बाद होल पावर लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्क्वायर। अब जो आंसर है उसको 5000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यह आ गया है 6244.03। हम यही लिखेंगे 6244.03, ठीक है, $6244.03। ये हमारे पास आ गई है अमाउंट। अब लेकिन हमने अमाउंट तो निकालना नहीं था, हमने निकालना इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट बड़ी है 6244.03 माइनस प्रिंसिपल था आपके पास 5000, ठीक है। इसी वैल्यू से, मैंने अभी कैलकुलेटर को डिस्टर्ब नहीं किया था बिल्कुल भी, माइनस कर दें 5000, सो दिस बिकम 1244.03, सो दिस इज़ $1244.03, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब पार्ट डी देखते हैं, इसका पार्ट डी में क्या बात हो रही है। पार्ट डी में कहते हैं आपके पास प्रिंसिपल है $1200 और रेट दिया हुआ है आपके पास 4% और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो दिए हुए हैं आपको 3, ठीक है। दैट्स ओके, बहुत इजी है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया अचानक। कोई मुश्किल थोड़ी है ये, मैं मतलब क्वेश्चन मज़ीद गौर से देख रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बीच में कुछ छुपा दिया हो, हिडन वैल्यू हो, क्योंकि एकदम होल वाली वैल्यू से एकदम दोबारा से नंबर इन्होंने पूरा दे दिया, तो ये तो ताज्जुब की बात है। अच्छा, 1200 आपके पास इन प्रिंसिपल थे, 1 प्लस रेट है आपके पास 4/100 और होल क्यूब है, होल पावर है आपके पास 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, 4 डिवाइड बाय 100, सबसे पहले जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, फिर जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब ले लेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1200 से मल्टीप्लाई करवा दें। सॉरी, ये आ गया 1349.84, मतलब इस 6 को मैंने राउंड ऑफ करके 3 को 4 बना दिया, ठीक है। सो दिस इज़ $1349.84, ठीक है। अब हमें चाहिए था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट थी 1349.84 और प्रिंसिपल है 1200, ठीक है। इसमें से मैंने इस आंसर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, माइनस 1200 करवा देंगे सिंपल। सो दिस इज़ 149.84, ठीक है, $149.84, ठीक है। यह आपका इंटरेस्ट आ गया फॉर पार्ट डी। अब हम देख लेते हैं इसके साथ पार्ट ई क्या कह रहा है। हमारा आखिरी पार्ट है शायद, हाँ लास्ट पार्ट है ई पार्ट। ओके जी, सॉरी। ओके, पार्ट ई में कहते हैं आपके पास $10,000 हैं। ग्रेट, अच्छे खासे पैसे रखवा दिए किसी ने। $10,000 हैं और रेट है हमारे पास कितना,
7 होल 1/2%, ये बहुत आसान है, इसको 7 होल 1/2% सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। और हमारे पास टाइम कितना है, ईयर्स कितने हैं हमारे पास, 2 साल हैं, ठीक है। तो अब हम सिर्फ अपन सिंपल फार्मूला रखेंगे हम अपना, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस रेट अपॉन 100 और फार्मूला है n, ठीक है। प्रिंसिपल था आपके पास 10,000, तो आप 10,000 रखें। 1 प्लस रेट है आपके पास, देखें 7 होल 1/2 का मतलब होता है 7.5, ये 1/2 हाफ होता है ना, आधा 0.5, तो 7 और 0.5 कितना हो गया 7.5, इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 7.5, ठीक है। 7.5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, पहले 7.5 डिवाइडेड बाई 100, जो आंसर आएगा हम उसमें 1 प्लस करेंगे, ठीक है। ये आंसर आया, इसमें 1 प्लस करें, फिर जो भी आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ईयर्स 2 साल हैं, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवा दें। दिस इज इट, 1155 6.25, ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। अभी फ़िलहाल नहीं, 1155 6.25 ये हमारा अमाउंट आया है, लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने, ठीक है। अमाउंट है 1155 6.25, इसमें से 10,000 माइनस कर दें, $10,000। मैंने अपनी वैल्यू को भी बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब किया था, इसी में से मैं आंसर में से 10,000 माइनस कर रहा हूँ। दिस इज़ 155 6.25, सो 155 $6.25, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ गया। इंटरेस्ट रेट तो नहीं आया, इंटरेस्ट अमाउंट आई है, ठीक है ना, इंटरेस्ट के पैसे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई होप आपको समझ आया हो और मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।